हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं साहिल शर्मा। चलिए आज देखते हैं एक्वेरियस सन मून राइजिंग के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम पॉसिबल सिचुएशंस का एनालाइज करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव कैसी सिचुएशंस हम फेस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद रीडिंग के एंड में हम देखेंगे एक मैसेज कार्ड पुल करके कि यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं एक्वेरियस सन मून राइजिंग के लिए। और फिर हम लास्ट में एक टाइमिंग कार्ड पुल करेंगे देखने के लिए कि जो भी पॉसिबल सिचुएशंस आएंगी अभी इन कार्ड्स के थ्रू वो कब तक हम फिज़िकली एक्सपीरियंस कर पाएंगे। वो जुलाई मंथ में ही हम एक्सपीरियंस करेंगे या फिर अभी सिर्फ मैसेजेस ही मिलेंगे और आने वाले टाइम में एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को। ओके, तो एक्वेरियस आप लाइफ के कुछ बर्डन्स जो हैं आप काफ़ी टाइम से अकेले ही हैंडल कर रहे हैं और अब आप थक रहे हैं उन बर्डन्स को हैंडल कर करके आप गिव अप करने की सिचुएशन में आ गए। ठीक है, तो आपकी लाइफ के कुछ सिचुएशंस हैं जो आप काफ़ी टाइम से जिन पर एफर्ट्स लगा रहे हैं, जिनकी वजह से आपको रात को प्रॉपर नींद नहीं आती है, इंसोम्निया से परेशान हैं आप। ठीक है, अगर नींद आती भी है तो बीच बीच में आप उठ जाते हैं, आधी अधूरी नींद ही पूरी कर पाते हैं, प्रॉपर आपको नींद नहीं मिल रही है, रेस्ट नहीं मिल रहा है आपकी बॉडी, माइंड और सोल को। द डेविल, ये सब जो है प्रॉब्लम्स हैं आपके साथ, ये किसी गलत डिसीजन की वजह से है। हो सकता है आपने पास्ट में किसी चीज़ से रिलेटेड, किसी सिचुएशन से रिलेटेड आपने गलत डिसीजंस लिए हों, उसकी वजह से आपको ये सब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। ठीक है, और ये पास्ट कुछ टाइम से चल रहा है, मतलब कि कुछ टाइम से मतलब कुछ लंबे टाइम से चल रहा है, जो आप हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं बट वो हो नहीं पा रहा, चीज़ें बिगड़ती ही जा रही हैं। ठीक है, बैक टू बैक आपकी जो सिचुएशंस आ रही हैं नेगेटिव ही आ रही हैं। द एम्परर, कुछ हायर अथॉरिटीज़ ने आपको इंडिकेशन भी दिया था कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट आपने शायद सुना नहीं या इग्नोर कर दिया, चीज़ें सुन के इग्नोर कर दी और आप अपने रास्ते पे चलते रहे। ठीक है, वही गलतियां दोहराते रहे जिनकी वजह से ये सिचुएशंस अक्कर हुई हैं। ठीक है, जिनकी वजह से आप अब प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो वैसे भी जुलाई का हाफ मंथ तो जा ही चुका है, हो सकता है ये सब कुछ जुलाई में ही आपने किया हो जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में फंसे हैं आप। ठीक है, अभी कुछ इनविटेशन आपको आ सकता है, कहीं पर बुलाया जा सकता है, कोई शादी फंक्शन, शादी का कुछ फंक्शन हो सकता है, कुछ इवेंट हो सकता है। ठीक है, या अगर प्रॉपर शादी नहीं है तो एंगेजमेंट ही हो सकता है। बट ये जो 4 ऑफ वॉन्ड्स है और ऊपर डेकोरेटेड वॉन्ड्स हैं, तो ये एक शादी का मंडप को दिखाती हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर शादी ही हो, एंगेजमेंट हो सकती है या शादी हो चुकी हो तो रिसेप्शन हो सकती है, बट आपको इनवाइट किया जाएगा और आप वहाँ पर जाएंगे। ठीक है, द एम्प्रेस, कोई फीमेल अथॉरिटेटिव पर्सन जो है वो आपको कुछ गाइडेंस देंगी इस मंथ। ठीक है, ये आपके घर में भी हो सकती हैं, कोई सीनियर सिटीजन हो सकते हैं, आपकी मदर, आपकी सास, आपकी दादी, आपकी नानी, कोई हो सकते हैं जो आपको आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ ना कुछ सजेशंस देंगे, कुछ ना कुछ ज्ञान की बात बताएंगे। तो उन्हें इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, एक्सेप्ट कीजिएगा। द लवर्स, अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया ऑफ़र आ सकता है। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं तो अपने लव पार्टनर के साथ आप कुछ मोमेंट सेलिब्रेट कर सकते हैं, कुछ आप मोमेंट शेयर कर सकते हैं, उनसे मिलने जा सकते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम से साइड हट के, और ये ज़रूरी भी होगा आपके लिए। द हाई प्रीस्टेस, कहीं से आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगी, ये आपको फिज़िकल हेल्प नहीं होगी, मेंटल हेल्प होगी। ठीक है, आपको सजेशंस मिलेंगे और गाइडेंस मिलेगी आपको, आपकी प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या है क्या नहीं है, क्या एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, वो प्रॉपर सुनेंगे आप। हो सकता है आपके पास हेल्प खुद चल कर आए या आप किसी के पास जाएं। द सन कार्ड, आप अपनी करंट सिचुएशन में भी इतनी प्रॉब्लम्स में फंसे होने के बाद भी आप अपने ऑफिस में, अपने सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में या अपने रिलेटिव्स में आप शाइन ज़रूर करेंगे, लोग आपको प्रेज़ करेंगे। हो सकता है आपकी जो आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रेंथ आप लेके इतने टाइम से अपनी प्रॉब्लम्स के साथ लड़ रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में भी आप डट कर खड़े हुए हैं, हो सकता है उस स्ट्रेंथ को प्रेज़ किया जाए। ठीक है, 3 ऑफ कप्स, यानी कि सेलिब्रेशन तो होगी जुलाई मंथ में, कोई ना कोई सेलिब्रेशन डेफिनेटली होने वाली है, जैसे कि यहाँ पर भी आपको इनविटेशन आ रहा था। ठीक है,
तो आप कुछ गेट टुगेदर भी हो सकती है किसी फंक्शन में, छोटे इवेंट से रिलेटेड, ठीक है। और यहाँ पर भी लवर कार्ड था, तो गेट टुगेदर तो होने वाली है, आप कुछ लोगों से मिलने वाले हैं, सेलिब्रेशन मोड में मिलेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे मीटिंग वाला सीन नहीं है। बट जो भी आपको अब आने वाले टाइम में, बाकी के बचे हुए मंथ में, कोई भी कहीं से भी आपको गाइडेंस मिलती है तो उसे इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। उसे हो सकता है उसे इम्प्लीमेंट करके आप अपनी काफ़ी प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा लें। आपको जो जो रिसोर्सेज चाहिए हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो आपको मिलेंगे, ठीक है। अभी तक आप जो डायरेक्शनलेस एफ़र्ट्स कर रहे थे, जिन एफ़र्ट्स की कोई डायरेक्शन नहीं थी, आपको समझ नहीं आ रहा था किस डायरेक्शन में आपको एफ़र्ट्स करने चाहिए, और स्टिल आप प्रॉब्लम से जो जूझ रहे थे, वो सिचुएशन अब थोड़ी सी कम होगी। ख़त्म नहीं होगी अचानक से, बट थोड़ी सी कम होगी। आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, आपको गाइडेंस मिलेगी, लोग ऑब्ज़र्व करेंगे कि आप काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो लोग आपको सजेस्ट करेंगे। कोई सीनियर सिटीजन्स हो सकते हैं, सीनियर अथॉरिटीज़ हो सकती हैं, आपके ऑफिस में कोई मैनेजर या सीनियर लेवल पर हो सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे आपकी स्किल्स को एनहांस करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए। और आपको करनी भी चाहिए। अगर आप कोई नया रोल देख रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको नए रोल में प्रमोट किया जाए, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना होगा। आपको कुछ नया ऐसा सीखना होगा जो उस रोल के लिए रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। और देखते हैं क्या पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं। ओके, गिफ्टिंग भी है। अगर आप, हो सकता है जैसे कि अभी पीछे कुछ कार्ड्स में इनविटेशन आया था आपको किसी इवेंट में जाने के लिए, तो आप कुछ गिफ्ट लेकर जा सकते हैं, उनको गिफ्ट आप दे सकते हैं, या फिर आपको कोई गिफ्ट दे सकता है जुलाई मंथ में, ठीक है। कोई ऐसा ओकेजन हो सकता है आपको गिफ्ट मिले, या फिर आप किसी को गिफ्ट देंगे, तो गिफ्ट का लेन देन होगा इस मंथ में। जी, आप मोर देन वन सिचुएशंस एक साथ हैंडल करने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी, ये मैं अपनी हर रीडिंग में बोलता हूँ जब भी ये कार्ड आता है, कि एक साथ दो सिचुएशंस को हैंडल करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। हम 100% किसी भी सिचुएशन में नहीं दे पाते हैं। अगर हम एक से ज़्यादा सिचुएशंस को एक साथ हैंडल करने की कोशिश करते हैं, तो एट अ टाइम एक ही सिचुएशन को पकड़िए, उस पर कंसंट्रेशन लगाइए, 100% फोकस कीजिए, ठीक है। उसके सॉल्यूशंस निकालिए और उनको इम्प्लीमेंट करके देखिए। लोगों से सजेशन लीजिए अगर आप खुद से नहीं काबिल हैं उसको सॉल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है। अगर आप उतने कैपेबल नहीं प्रूव हो पा रहे हैं, आपके सब आइडियाज़ फेल होते जा रहे हैं, तो आपको सजेशन ले लेना चाहिए। द वर्ल्ड कार्ड, अगर आप लोगों से सजेशन लेते हैं, लोगों से मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी से सजेशन लेना शुरू कर दें, बट जिनको आप ऑब्ज़र्व कीजिए कि कौन लोग हैं जो बहुत मुश्किल टाइम से उठ कर भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए, तो उनसे आप सजेशन ले सकते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं ऐसे लोग, आपके रिलेटिव्स में हो सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में आती है, ठीक है। कुछ लोग गिव अप कर देते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम से डर के, अपनी प्रॉब्लम से हार के गिव अप कर देते हैं, ठीक है। और वो उनका सब कुछ बिगड़ता ही जाता है, और लास्ट में ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि वो कुछ ऐसे कदम भी उठा लेते हैं जो उनके जाने के बाद भी उनकी फैमिली को परेशान करते रहे, उनके रिलेटिव्स को दुखी करते रहे। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग ये स्टेप लेते हैं तो बहुत ही गलत स्टेप है। आप ऐसे हार नहीं मान सकते, ठीक है। ऐसे हार मानना भी नहीं चाहिए। देखिए, हर कोई प्रॉब्लम जो लाइफ में आती है वो हमारे ही कर्मों का रिजल्ट होते हैं। हो सकता है हमने ही कहीं ना कहीं कुछ गलत किया हो, तो उसको सुधारा जा सकता है। अगर हम खुद नहीं सुधार सकते तो अपने बड़ों से सजेशन ले सकते हैं, क्योंकि हर किसी ने अपनी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा फेस ज़रूर देखा होता है। और सजेशन जब आप लेंगे, आप किसी एक प्रॉब्लम को जब सॉल्व करेंगे उस पर 100% फोकस करके, तो आपकी सिचुएशन चेंज होनी स्टार्ट होंगी, ठीक है। आपकी जो साइकिल है वो चेंज होगी, आप जाने जाएंगे, आपकी ग्रोथ को जाना जाएगा, आप ग्रो करेंगे। आप में स्ट्रेंथ है, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आप में स्ट्रेंथ है, आप उसको कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बस हो सकता है कि जो आइडियाज़ आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, तो आपको किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको डेफिनेटली लेनी चाहिए। अपने घर में अपने सीनियर्स से लीजिए। ऑफिस में अगर आपको कोई ऐसे लोग मिलते हैं जो लाइफ में भी काफ़ी कुछ उन्होंने अचीव किया है, आपको जितने भी ऑफ़र मिल रहे हैं आपको उन पर ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आपने पास्ट में जितनी सिचुएशंस को फेस किया है, आपको उनसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, ठीक है, उनसे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, तो अब जो आपको ऑफ़र मिल रहा है, या गाइडेंस का ऑफ़र, या आपको कोई भी नया जॉब का ऑफ़र मिल सकता है, तो अब जो आपको ऑफ़र मिल रहा है आपको उस पर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। आपको लग रहा है पता नहीं, अगर पिछली जो सिचुएशंस मुझे ऑफ़र हुई थी, जो रोल्स मुझे ऑफ़र हुए थे, या जो भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र हुई थी, जब वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाई, तो ये ऑफ़र मुझे कितना सेटिस्फाई कर पाएगा, या मेरी
जो प्रॉब्लम्स है उनको कितना सॉल्व कर पाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस पे रिस्ट्रिक्ट रहें, आप उसको एक्सेप्ट ही ना करें। एक्सेप्ट कीजिए, हर पॉसिबल सिचुएशंस को एक्सेप्ट कीजिए। कुछ नहीं पता कौन सी सिचुएशन जो है वो आपको कितना हेल्प कर दे, ठीक है। तो गिव अप मत कीजिएगा। प्रॉब्लम्स होती हैं, हर किसी की लाइफ में होती हैं, ऐसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आपको जज करेंगे आपके स्किल्स के बेसिस पे, ठीक है। आप में क्या स्किल्स हैं, आपको क्या ऑफ़र करना चाहिए पैकेज, या अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं या विद इन द कंपनी आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपको जज करेंगे आपकी परफॉर्मेंस पे, आपकी स्किल्स पे। उसके बेसिस पे ही आपको नया रोल, नया पैकेज, नई सैलरी आपकी अपग्रेड की जाएगी, या फिर आपकी सैलरी रिवाइज़, अगर आपने रिक्वेस्ट डाली है सैलरी रिवाइज़ के लिए ही, आप कोई प्रमोशन नहीं देख रहे हैं, सिर्फ आप चाहते हैं कि आपको ये लग रहा है कि जितना आप काम करते हैं सैलरी उसके अकॉर्डिंग नहीं है, और आपने रिक्वेस्ट डाली थी अपनी सैलरी रिवाइज़ करने के लिए, तो ये रिव्यू करेंगे आपकी रिक्वेस्ट। फ़ीमेल अथॉरिटी होंगी कोई आपके ऑफिस में, ठीक है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो ये आपके बिज़नेस के अथॉरिटेटिव पर्सन होंगे जो आपकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे, आपके मनी मैटर्स को रिव्यू करेंगे। कोई आपसे पैसे मांगने आ सकता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा पैसे मत दीजिएगा किसी को भी। अभी आप खुद प्रॉब्लम्स में हैं, अपने लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट मत कीजिएगा। अभी वो साइकिल नहीं है जहाँ पर आप जैसे होता है कि बांटने से बढ़ता है या देने से बढ़ता है, वैसी सिचुएशन में आप हैं नहीं अभी, ठीक है। तो आपकी लाइफ में अभी प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं। अगर कोई पैसे मांगने आता है आपके पास, डेफिनेटली कार्ड आया है तो आएगा ज़रूर, चाहे वो 10 रुपये ही मांगे, बट कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर मांगेगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा पर्सन है, कई बार होता है कि हम कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में कोई हेल्प मांग लेता है, खाना मांग लेता है, आप उसको खाना दे सकते हैं, ठीक है। खाना खरीद के, या अगर आपके पास है तो आप उसमें से दीजिए, खाना दीजिए, फ्रूट्स दीजिए, खाने की चीज़ें दे सकते हैं, बट डायरेक्ट मनी मत दीजिएगा। ये कार्ड जो है ये पर्टिकुलरली लोन्स को दिखाता है, कोई आपसे उधार मांग सकता है, उधार को दिखाता है, ठीक है। उधार वाले काम मत कीजिएगा। बट अगर जैसे कोई बहुत ही कमज़ोर आदमी आपसे कुछ हेल्प मांगता है, जैसे हम ये वर्ड तो नहीं यूज़ करना चाहिए, भिखारी जो लोग हमको मिलते हैं, बट स्टिल उनको भी आप पैसे ना देकर उनको खाना दीजिए, ठीक है। खाना दीजिए, एक टाइम का आप उनका पेट भर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है। अगर आपकी ज़्यादा कैपेसिटी है तो आप उनको 2-3 टाइम का खाना दे सकते हैं, या कुछ अनाज उनको दे सकते हैं, कच्चा अनाज दे सकते हैं, वो खुद ही पका कर खा लेंगे, ठीक है। बट आजकल दुनिया में फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए सी अभी मैं आपको बात कर रहा था कि आपको किसी को उधार नहीं देना है। नेक्स्ट कार्ड है कि आपको अपना फिनेंस संभाल कर रखना है। अपनी जो आपने सेविंग्स करके रखी हैं, जो आपके पोजेशंस हैं, उनको आप संभाल के रखिए, आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने वाली है डेफिनेटली, ठीक है। तो अपना पैसा ऐसे वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अभी अगर आप किसी को उधार देंगे तो वो कभी वापस नहीं आएगा। ये मुझे मैसेज मिल रहा है, ठीक है, इन कार्ड्स के थ्रू। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पर कोई आपको इमोशनल कार्ड खेल के आपसे कोई पैसा मांगता है कि देखिए मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा हो गया, मैं लूटने वाला हूँ, ये हो गया, वो हो गया, कोई भी हो सकता है, XYZ कोई भी हो सकता है। आपको वहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखना है, आपको इमोशंस में नहीं बहना है। प्रैक्टिकली आपको सोचना है। सबसे पहले आप अपना अरेंजमेंट रखिएगा कि फ्यूचर में आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आपको कितना रिक्वायर्ड हो सकता है, उतना रिक्वायरमेंट आप रखिएगा। द हैंग्ड मैन, आप कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। आप कंफ्यूज रहेंगे आपके आसपास की सिचुएशंस को लेकर। सी आपकी खुद की अभी ऐसी प्रॉब्लम है मनी से रिलेटेड कि आप जगह जगह पर मनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप दूसरों को तो देने का सोच ही नहीं सकते। आपका कोई ऐसा काम है, अगर आपने कोई नया बिज़नेस स्टार्ट किया है या कुछ ऐसा है, कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम भी ऐसी हो सकती है जिसमें मनी इन्वॉल्व है, तो आपने कई जगह पर अप्लाई ऑलरेडी करके रखा है खुद के लिए ही, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे तो जी 10 लाख की ज़रूरत है इसलिए मैंने अप्लाई करके रखा है, पर कोई अगर मेरे पास 50,000 लेने आ रहा है, मेरे पास अवेलेबल है तो मैं दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है। एक एक रुपया आपके लिए बहुत कीमती है अभी, ठीक है। आपको वो सारी स्किल्स चाहिए होंगी, वो सारी स्किल्स आपको चाहिए होंगी, साम दाम दंड भेद, अपने सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो अभी आप दूसरों की हेल्प करने की सिचुएशन में नहीं हैं, अभी आपको सिर्फ अपनी हेल्प करनी है, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम से पहले बाहर निकलिए। जब आप उस लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां पर आप दूसरों की हेल्प कर सकें, वहां पर तब कीजिए, पर अभी सबसे पहले खुद की हेल्प कीजिए, ठीक है। खुद की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, खुद अपनी सारी प्रॉब्लम्स से पहले बाहर आइए। लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट कीजिए कि आप इतनी प्रॉब्लम में घिरे होने के बाद भी अगर आप में स्ट्रेंथ, अगर अपनी बरकरार रखते हैं और अपने ऊपर ट्रस्ट रखते हैं, तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलता है, ठीक है। आपको जस्टिस ज़रूर मिलता है अगर आप प्रॉपरली कर्म करते रहेंगे तो अपनी स्ट्रेंथ को
बरकरार रखते हुए, अपने डिटर्मिनेशन को बरकरार रखते हुए और एक टाइम पर एक सिचुएशन पर फोकस करते हुए अगर आप अपने कर्म करते रहेंगे तो डेफ़िनेटली आपको एक टाइम पर आकर जस्टिस ज़रूर मिलेगा। ठीक है? तो यह एग्ज़ाम्पल आपको दूसरों के लिए सेटअप करना है। आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, हो सकता है कि जॉब के सिलसिले में आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े। अगर आपकी करंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप करंटली कहीं पर वर्किंग हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपकी कंपनी आपको दूसरी लोकेशन पर भेज सकती है फॉर टाइम बीइंग, परमानेंट नहीं है ये ट्रैवल। ठीक है? फॉर टाइम बीइंग आपको कहीं जाना पड़ सकता है दूसरी लोकेशन के ऑफ़िस में। ठीक है? अगर आप नई जॉब जॉइन कर रहे हैं तब ऐसा हो सकता है कि वो कंपनी का ऑफ़िस ही दूसरे सिटी में हो और आपको वहाँ पर शिफ्ट करना पड़े। ठीक है? आपको बोला जाए रिलोकेट करने के लिए। तो ये सिचुएशन आ सकती है जुलाई मंथ में ही। अभी तक कुछ ऐसा मैसेज कार्ड नहीं आया जो कि ये दिखा रहा हो कि जुलाई में सिर्फ आपको मैसेजेस ही मिलेंगे। एक हार्ट ब्रेक आपको मिलेगा, ऑलरेडी आप काफ़ी हार्ट ब्रेकेजेस हैंडल कर चुके हैं पास में भी। ठीक है? तो अभी भी ऐसी सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक होगा। हार्ट ब्रेक सिर्फ लव लाइफ में नहीं होता है। आपने अगर कुछ एक्सपेक्ट किया हो कि आप जिस डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या ऐसे आउटकम मिलेगा और वो अकॉर्डिंगली नहीं हो, तो वो भी हार्ट ब्रेक में ही आता है। ठीक है? तो कुछ आपके दिल को धक्का ज़रूर लगेगा। द स्टार, आप स्टिल शाइन डेफिनेटली करेंगे आप अपनी क्वालिटीज़ की वजह से। कि हो ये भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं प्रोफेशनली ही शाइन करें, सिर्फ इतना भी हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड सर्कल में लोग आपका एग्जांपल दें कि इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी ये इंसान इतनी स्ट्रेंथ लेके बैठा है कि ये टूट नहीं सकता और ये हर प्रॉब्लम को बहुत ही ज़िंदा दिली के साथ फेस करता है। बस आपको ये गलती नहीं करनी है, द फूल वाली गलती नहीं करनी है, बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं रखना है। वरना जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये जो फूल है बिल्कुल एज ऑफ द क्लिफ पे खड़ा है। अगर इसने एक स्टेप बिना, और कोई टेंशन नहीं है, फेस पे कोई टेंशन नहीं है, आराम से मस्त मौला बन के घूम रहा है, जहाँ इसने नेक्स्ट स्टेप रखा सीधा गड्ढे में गिरेगा, खाई में गिरेगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी। सोच समझ कर आपको सभी एक्शन लेने हैं। आप उस सिचुएशन में नहीं हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आप अभी उस सिचुएशन में नहीं हैं जहाँ पर आप बिना सोचे समझे कुछ भी करेंगे तो आपके आगे आपके फेवर में ही जाए। अभी आप जो भी बिना सोचे समझे करेंगे वो आपके अगेंस्ट ही जाएगा। ठीक है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रहा है। ठीक है? आपके पास ऑफ़र आ रहा है, ये हो सकता है नई जॉब से रिलेटेड हो या फिर आपको नई अपॉर्चुनिटी कुछ ना कुछ मिलेगी। बट आप अभी इस टेंडेंसी में हैं, आपके पास जो है आप उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है? आप उसके ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है। बट जो आपको नहीं मिला या जिससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, आप उसके लिए परेशान हैं कि मुझे ये क्यों नहीं मिला। एटलीस्ट आपको इन पर ध्यान देना चाहिए। जो चीज़ आप पर है, आपके पास है, आप उसके साथ अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करके आप अपने रिसोर्सेज को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वो सब होना ही चाहिए। सी नेक्स्ट कार्ड भी यही है कि आप अपनी करंट सिचुएशन से इतने परेशान हो रहे हैं कि आप थोड़ा दूर जाना चाह रहे हैं उनसे, थोड़ा सा उनसे रिलैक्स चाह रहे हैं। और आप दूर खड़े होके, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप दोनों में से एक को तो पकड़े हुए हैं पर आप सोच रहे हैं कि क्या आपको दूसरे ऑप्शन की तरह साइड जाना चाहिए या नहीं, क्या वो आपके लिए बेटर होगा या नहीं होगा। ठीक है? तो इस तरह की कुछ आपकी रीडिंग चल रही है अभी, जहाँ पर आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व आउट हो सकती हैं। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम इस दुनिया में, इस धरती पे या इस यूनिवर्स में हम कहें, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। बस ये होता है कि हमको वो सोल्यूशन मिलता नहीं है, हम ढूंढ नहीं पाते, या फिर हमको दिखता नहीं है। कई बार हमारे सामने होते हैं सोल्यूशन और हम देख नहीं पाते क्योंकि हम बाकी चीज़ों में भी इतना फंसे हुए होते हैं कि हमारा दिमाग एक टाइम पे काम करना बंद कर देता है और हम दूसरों का सजेशन भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो वो ईगो आपको नहीं रखनी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पैसे से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आने वाली है। ठीक है? जो आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, हो सकता है नई जॉब का ऑफ़र, हो सकता है आपने जहाँ पर लोन अप्लाई किया हो वहाँ से कुछ अपडेट आपको मिले। ठीक है? या फिर पैसा ही आपको मिल जाए। डेथ कार्ड, आप कुछ ना कुछ एक्शन फिर से ऐसा लेते हुए दिख रहे हैं जहाँ पर आप अपने काम बिगाड़ सकते हैं। आपको बहुत ही सोच समझ कर चलना होगा, एक एक कदम फूक फूक के रखना होगा एटलीस्ट जुलाई मंथ में। ठीक है? बहुत सोच समझ के चलिएगा। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा ना हो कि आप इनको डबल कर लें अपनी गलतियों से। टू ऑफ कप्स, अगेन आप अपने पार्टनर से मिल सकते हैं। ठीक है? आप अपने आप को, अपना बॉडी, माइंड और सोल को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। थोड़ा इन प्रॉब्लम से, डेली रूटीन की प्रॉब्लम से थोड़ा सा दूर हटिए। ठीक है? कई बार होता है कि जब हम बैक टू बैक किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगे रहते हैं तो माइंड और सोल और बॉडी तीनों इतना थक जाते हैं कि हम और कंसंट्रेट नहीं कर पाते और हमको सब कुछ इतना
क्या बोल सकते हैं, इतना इरिटेटिंग या फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगता है कि हम हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ में गुस्सा होने लगते हैं, ठीक है, हम शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं। सी एस ऑफ वांट्स, नया ऑफ़र तो डेफिनेटली आपके पास आने वाला है। जॉब से रिलेटेड हो सकता है, दूसरी कंपनी से आपको नया ऑफ़र मिल सकता है, कोई कॉल आ सकती है, कोई मैसेज आ सकता है, टेक्स्ट मैसेज या फिर कोई ईमेल आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ भी आपको इग्नोर नहीं करना है, छोटी से छोटी चीज़ भी आपको इग्नोर नहीं करनी है, ठीक है। सॉरी गाइस, आपको बैकग्राउंड में कुछ डिस्टर्बिंग नॉइसेस सुनाई देंगी, ठीक है। आज मेरी गलती हुई कि मैंने अर्ली मॉर्निंग ये रिकॉर्ड नहीं किया, शूट नहीं किया वीडियो, मैं मिड ऑफ द डे कर रहा हूँ, ठीक है। क्वीन ऑफ वांट्स, अगेन आपको जज किया जाएगा आपकी क्वालिटीज़ के लिए, ठीक है, जिसके बेसिस पे आपको ऑफ़र किए जाएंगे। बैक टू बैक प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए गलतियाँ बिल्कुल ही, मैं ये नहीं बोलूँगा कि गलतियाँ कम से कम करें, मैं सीधा यही बोल रहा हूँ कि गलतियाँ ना करें। अब आगे की कोई भी गलती आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकती है, तो आपको एक एक कदम बहुत फूँक फूँक के रखना होगा, ठीक है, तभी आप जो अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे ही गलतियाँ करते रहेंगे, जो डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, आप जिस डायरेक्शन में सोच रहे हैं सिर्फ उसमें ही एक्शन लेते रहेंगे, तो हो सकता है आप अपनी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा लें। ऐसा मत कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रही किस डायरेक्शन में क्या एफ़र्ट्स लगाने चाहिए, किस प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज़ करके पहले रिज़ॉल्व करना चाहिए, तो डेफ़िनेटली मैं यही कहूँगा कि आपको अपने किसी सीनियर सिटीज़न से, घर में किसी सीनियर से, ऑफ़िस में किसी सीनियर से सजेशंस लेने चाहिए। उनको अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करनी चाहिए, जिसके बेसिस पे वो आपको सजेस्ट कर सकें कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा, क्या ऑप्शन बेटर रहेगा, क्या डायरेक्शन बेटर रहेगी, किस तरह के कर्मस आपको करने चाहिए। और इन सब चीज़ों से में हेल्प पाने के लिए मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा, डेली आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन से आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। आपको मेडिटेशन के थ्रू ही बहुत सी अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन भी मिल जाएगा। हमारा ब्रेन खुलता है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, ठीक है, और माइंड, बॉडी और सोल को भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है मेडिटेशन से। हम अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाते हैं। अगर हमारा डायरेक्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए तो उसके बाद हमको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यूनिवर्स से हेल्प मांग सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक मेडिटेशन नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहिए। एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए एक्सपीरियंस करके देखिए, अगर आपको बेनिफिशियल लगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं थ्रू आउट द लाइफ। और मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आप थ्रू आउट द लाइफ कर सकते हैं। और दूसरा, इसके लिए कोई एज नहीं होती, ऐसा नहीं है कि इस एज में स्टार्ट करना चाहिए या किस एज में स्टार्ट करना चाहिए। सी यूनिवर्स भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि अपने पास्ट को पीछे छोड़ दीजिए, जो हो गया वो हो गया। पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, हम फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? अपने प्रेजेंट के एक्शंस के थ्रू। हम अभी जो एक्शन लेंगे उनका रिज़ल्ट हमको आने वाले फ्यूचर में मिलेगा। तो अब जो हम एक्शन लेंगे, हम अपने एक्शंस को ठीक कर सकते हैं, सही डायरेक्शन का पता करके हम उस डायरेक्शन में सही कर्म कर सकते हैं, जिससे कि हमारे फ्यूचर में आने वाले रिजल्ट्स जो हैं वो हमारी फेवर में रहें। बट जो पास्ट में हम कर चुके हैं, जो रिज़ल्ट हमको अब प्रेजेंट में मिल रहे हैं, वो पास्ट के कर्मास के थ्रू मिल रहे हैं, जो हमने पास्ट में किया है उसकी वजह से मिल रहे हैं। तो पास्ट में जो हम कर चुके हैं उसको बदल नहीं सकते, हम पास्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो आपको पास्ट में ले जाके आपके कर्मास ठीक करवा दे, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म करवा दे, ऐसा नहीं हो सकता। अब आपको, आपने जो किया उसके लिए आपको जो अभी मिल रहा है वो भुगतना होगा ही। बस आप उसको आगे के लिए सचेत हो सकते हैं, आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, अपने कर्मास वैसे कीजिए, ठीक है, जो जो आपको फ्यूचर में पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकें। तो ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। पास्ट में जो हो गया उसे भूल जाइए, बस अपने प्रेजेंट पे ध्यान दीजिए और फ्यूचर पे ध्यान दीजिए कि आपको अब कैसे कर्म करने हैं और फ्यूचर में कैसा रिजल्ट आपको चाहिए, ठीक है। अब हम एक टाइमिंग कार्ड निकालते हैं कि ये जो हम अभी सारे हमने मैसेजेस देखे हैं, जो हमको मैसेजेस मिले हैं, जो सिचुएशंस का पता चला है हमको, ये कब तक एक्सपीरियंस करेंगे? क्या हम जुलाई मंथ में ये सब एक्सपीरियंस करेंगे, जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिलने वाली हैं, या फिर आने वाले टाइम में हम तक पहुंचेगा और जुलाई में सिर्फ हमको इसकी इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी इनसे रिलेटेड? सी यूनिवर्स भी कह रहे हैं नॉट द राइट टाइम। तो अभी जो भी चीज़ें हैं उनके लिए अभी सही वक्त नहीं आया है, आपको और ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने हैं। अभी तक आप जो, हो सकता है आप जो एफ़र्ट्स लगा रहे थे वो गलत डायरेक्शन थी, अब आपको सही डायरेक्शन पता करनी है और सही डायरेक्शन में सही एफ़र्ट्स लगाने हैं, तभी आपकी प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व होंगी और फ्यूचर के जो प्रॉस्पेक्ट्स बनेंगे वो तभी बन पाएंगे। तो आपको अभी और मेहनत करनी है, बट उस मेहनत को पहले, जैसे आप अगर डायरेक्शन लेस एफ़र्ट्स लगा रहे थे, तो अब आपको पहले डायरेक्शन पता करनी है, ठीक है।
और मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि अपने सीनियर्स के साथ, सीनियर सिटीजन्स जो आपके घर में हों, उनके साथ सलाह मशवरा कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर कीजिए। वो डेफ़िनेटली आपको बहुत अच्छे सॉल्यूशंस बता सकते हैं, बहुत अच्छे एक्शंस बता सकते हैं जो आप परफॉर्म करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। और मेडिटेशन तो डेफ़िनेटली आपको स्टार्ट करनी ही चाहिए, क्योंकि ये मेडिटेशन आपको बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक आपको हेल्प करेगी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और अपने कर्मास को ठीक करने के लिए। ठीक है। तो गाइस ये थी रीडिंग एक्वेरियस सन मून राइजिंग साइन के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर नहीं भी रेजोनेट की है तो भी मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है। और अगर आपके सर्कल में और भी एक्वेरियस साइन से प्रोमिनेंटली अफेक्टेड लोग होंगे फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स में, तो आप उनके साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये मैसेजेस पहुंच सकें। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए मेरे साथ ये है कि मुझे जो मैसेजेस मिलते हैं मैं डायरेक्ट कन्वे कर देता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं है कि किसी को सुन के बुरा लग सकता है कि ये ऐसे कैसे बोल दिया, ये क्या कर दिया, तो मैं ऐसे कुछ शुगर कोटिंग करके नहीं बोलता हूँ। ठीक है। जैसा मैसेज होगा, जो मैसेज होगा, वो एज इट इज़ आप तक कन्वे हो जाएगा, चाहे वो नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव मैसेज भी पहुँचाना हमारा कर्तव्य होता है। ठीक है। अगर आपको पॉसिबल नेगेटिव चीज़ों के बारे में पहले से पता चल जाएगा तो हो सकता है आप खुद को संभाल लें, अपने स्टेप्स को, अपने एक्शंस को करेक्ट कर लें, जिससे कि पॉसिबल आने वाली सिचुएशंस को डाइवर्ट किया जा सके या फिर उनका अफेक्ट थोड़ा कम किया जा सके। रोक तो बिल्कुल नहीं सकते हैं, कोई भी सिचुएशन अगर आनी है, होनी है आपके साथ कोई एक्टिविटी, तो उसको रोक नहीं पाएंगे, बस थोड़ा उसका अफेक्ट कम कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, दैट्स इट। तो ये थी आज की रीडिंग एक्वेरियस साइन के लिए। ठीक है। जो कि ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थी। अगर आपका राइजिंग साइन एक्वेरियस है और सन या मून या दोनों किसी और साइन में बैठे हैं, तो आप दूसरे साइंस की भी देखिए, आपको मिले जुले रिजल्ट्स जो होंगे, दोनों सभी रीडिंग्स को मिलाकर जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आपके साथ रेजोनेट करेगा। अगर आप प्योरली एक्वेरियस से ही इम्पैक्टेड हैं तो आपके साथ ये रीडिंग 100% रेजोनेट करनी चाहिए। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।